नमस्कार दोस्तों। अब इस वीडियो में बात करूंगा ऑनेस्टी की। और यहाँ ऑनेस्टी ये नहीं है कि आप अपने पड़ोसी, बॉस, दोस्त, मित्र या किसी के प्रति ऑनेस्ट हैं। यहाँ पे ऑनेस्टी आपको अपने प्रति करना है। देखिए, हम हर हर कोई इंसान खुद को तो जानता ही होगा अच्छे से। अगर नहीं जान रहा है तो कोशिश करिए, अपने आप को तो जानिए। जैसे आपकी रुचि क्या है? अक्सर यही सवाल आता है मेरे पास सबसे बड़ा कि बच्चा क्लास 12th में है, मेडिकल करे कि इंजीनियरिंग करे, बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है। ये टॉप 3 थीम्स हैं, पर ऐसे बहुत से केसेस में बच्चा बिज़नेस करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, कॉमर्स पढ़ना चाहता है, ऐसे भी थीम्स आ रहे हैं मेरे पास। तो मैं इन सभी केसेस में बहुत ही परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि जो लोग पूछते हैं, मोस्टली अभिभावक लोग ही ऐसे सवाल पूछते हैं, उनको तुरंत आंसर चाहिए। उनके अंदर पेशेंस नहीं है कि थोड़ा-सा सोचें, समझें, एक्सप्लोर करें। कई बार मैं मुझे लगता है कि चलिए बातचीत करके फिगर आउट करते हैं, कि मुझे लगता है बच्चा क्या चाहता है? मेरा तो रिएक्शन ये होता है, बच्चा क्या चाहता है? अरे वो क्या चाहेगा? अभी तो बहुत छोटा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा क्लास 12th में पढ़ रहा है आज के ज़माने में, मेरे टाइम पे इंटरनेट उतना कॉमन नहीं था। फ़ोन्स इतने एडवांस नहीं थे। नोकिया वाले छोटे फ़ोन थे। तो हमें तो बस जाके साइबर कैफ़े में रिज़ल्ट देखते थे, वही था इंटरनेट एक्सपोज़र। आजकल के बच्चों के पास अगर उनका अपना फ़ोन नहीं है तो माँ-बाप का फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट कहाँ नहीं है? भारत में शायद ही ऐसा कोई शहर हो जहाँ इंटरनेट एयरटेल और जियो का ना चल रहा हो। तो इंटरनेट वही लोगों के पास। अब एआई टूल आ गया है, लोग अपने सवाल डाल सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को मेडिकल पढ़ना है। मेडिकल उसका भारत में नहीं हुआ, हम जानते हैं, क्योंकि हमारे देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, जो कि अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा युवा देश है, सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये भी है कि हमारे पास मेडिकल में अगर 5,000 सीट हैं, तो उसका 50,000, एक सीट है 50,000, 60,000, या ये कहिए कई लाखों लोग कम्पीट कर रहे हैं। तो भाई ऐसे में जो प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा होगी, तो जो अच्छे बच्चे हैं उनका भी नहीं होगा, सही बात है। अब बच्चे फ़ॉरेन में पढ़ना चाहते हैं, फ़ॉरेन में मेन दिक्कत आ जाती है पैसे की। दूसरी दिक्कत है, फ़ॉरेन का एडमिशन क्राइटेरिया अलग है, यहाँ कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होते नहीं हैं। यहाँ ये लोग इंग्लिश का टेस्ट करते हैं। अपने यहाँ इंग्लिश भले स्कूली करिकुलम में है, पर अपने यहाँ की इंग्लिश में और वेस्टर्न कंट्रीज़ की इंग्लिश में डिफ़रेंस है। वो भी एक कारण हो जाता है। जो लोग वेल्दी हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं बच्चों को, इम्प्रूव कर सकते हैं, ढेर सारी कंपनीज़ के पैकेज खरीद के एप्लीकेशन में हेल्प ले सकते हैं, वो तो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में एडमिशन दिलवा भी देते हैं। पर फिर भी जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, स्पेशली जो पिछड़े शहर के परिवार हैं, इनको फिगर आउट करने में इतना समय लगता है ना, कि बच्चा फिर कहीं न कहीं कोई दूसरी पढ़ाई शुरू कर देता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं चाहूँगा, अगर आप अभिभावक हैं, उसको देख रहे हैं, बच्चा क्लास 8th में है, इवन कि बच्चा मान लीजिए 5 साल का ही है, अभी वो केजी में जाना ही शुरू किया है। किसी भी बच्चे की रुचि जानना उतना मुश्किल नहीं जितना हमें लगता है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं बता रहा हूँ, दोनों को कंपेयर करना हो अगर मुझे, बहुत आसान है मेरे लिए। आप बच्चे से ही पूछिए ना, कोई बच्चा अगर गाना सुन के याद करके लग रहा है गाने, और उसका गाना की जो मधुरता है, 10 लोग सुन के बोल रहे हैं कि यार ये तो अच्छा गा रहा है। कोई म्यूज़िक टीचर उसके गाने को सुन के बोल रहा है, तो उसको समझ में आ गया कि बच्चा 4 साल का भले है, पोटेंशियल है इसका म्यूज़िक फील्ड में। अब पोटेंशियल होना एक बात है, अब बच्चे का रुचि है कि नहीं, अब पता चला बच्चे को मैथ में, लैंग्वेज में बहुत स्किल है। क्लास में टीचर बोल रहे हैं कि बच्चा अपने क्लास से 1-2 साल आगे जा रहा है। तो अब ऐसे में पेरेंट भी कन्फ्यूज़ आते हैं, तो क्या करें? तो ऐसे में पेरेंट क्या कर सकते हैं? बच्चे को म्यूज़िक और पढ़ाई दोनों का एक्सपोज़र दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। ऐसे ही कोई बच्चा 12th में है, ऐसे कई बच्चे हैं जो मैथ और बायोलॉजी दोनों लिए हैं, दोनों में अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ़ उनकी मेमोरी अच्छी है, शार्प है, एनालिटिकल एबिलिटी है, दोनों में अच्छा कर रहे हैं। अब बात है जाएँ कहाँ पे? देखिए, सफल हर कोई है, क्रिकेटर भी सफल है, सेलिब्रिटी से कम नहीं है, एक्टर भी सफल हैं, बड़े-बड़े इंजीनियर भी सफल हैं, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, आप सीईओ तक बन सकते हैं। सीईओ नहीं भी बनेंगे, अगर आप 2-3 छोटे आविष्कार भी कर दिए, जो कि कुछ जटिल समस्याओं को दूर कर रहे हैं, मेडिकल में, हेल्थ केयर में, कहीं भी, फेमस होने के कई तरीके हैं। तो कैसे फेमस होना है हमें, हमें खुद देखना है। लेकिन मैं चाहूँगा कि परिवार के लोग बच्चे के साथ एक्सप्लोर करें, बच्चे को हेल्प करिए। और मैं इस चैनल के द्वारा भी थोड़ा टटोलूँगा, कुछ एडवाइस दूँगा, और इन सब फिगर आउट करने के टूल्स दूँगा आपको। तो आज मैंने पहला टूल दिया ऑनेस्टी। अगर आपको यह अच्छा लगा, मेरा पहला एडवाइस संक्षिप्त, और दूसरा खुद से ऑनेस्ट रहना, प्लीज़ हम मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, लाइक करें। कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं, और मैं कोशिश करूँगा 5 मिनट से ऊपर मेरी वीडियोज़ कभी ना हो।